नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। बिहार आंदोलनकारियों की भूमि है। बिहार की जमीन पर ना जाने कितने ऐसे आंदोलन हुए जहां बिहार के लोगों ने जीत हासिल की। आंदोलन का मतलब यह नहीं रहा बिहार के लोगों के लिए कि सिर्फ हमें सड़क पर उतर जाना है, धरना दे देना है, प्रदर्शन कर लेना है, बल्कि बिहार के लोगों ने जब भी आंदोलन का आगाज किया है, नतीजे भी मिले हैं, अंजाम तक पहुंचाया है। बिहार के इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो कई आंदोलनों का जिक्र मिलेगा आपको, चाहे जेपी मूवमेंट की बात हो या फिर छात्र आंदोलन की, चाहे आप चंपारण सत्याग्रह की क्यों ना बात करिए। जब पन्ने पलटे जाएंगे बिहार के इतिहास के, तो उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की उल्लेख देखने को मिलेगी कि बिहार के लोगों ने कितने आंदोलन को सफल बनाया है। लेकिन अब जब 2025 के आंदोलनों की बात होगी, 2024 के आंदोलनों की बात होगी, तो यह लिखा जाएगा कि आंदोलन के नाम पर बच्चे तो धरने पर बैठ गए, उन बच्चों को इस तरीके से राजनीति के रणनीति में पीसा गया कि आंदोलन ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि सत्याग्रह का सत्यानाश हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। आज गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। छात्रों पर जो लाठी चली, इस बात का अफसोस भी है। और आज सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि बिहार के छात्रों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, वो आंदोलन आज आप ये कह सकते हैं कि राजनीति के भेंट चढ़ गए। वो आंदोलन अब खत्म के बराबर है। छात्रों को न्याय नहीं मिला, छात्रों को जीत नहीं मिली। राजनेताओं ने अपने चेहरे चमकाए और आज सत्याग्रह का सत्यानाश स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज बिहार के लोगों के अंदर वो पीड़ा है, जिन लोगों के बच्चे इस कपकपाती ठंड में पटना में धरना पर बैठे, पुलिस की लाठियां खाई और राजनेताओं ने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उन बच्चों के आंदोलन को समाप्त कर दिया है। मैं बात किस आंदोलन की कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? मैं बात कर रहा हूं पटना में शिक्षा सत्याग्रह वाले आंदोलन की। 13 दिसंबर 2024 की तारीख 17वीं बीपीएससी की परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित हुई। छात्रों ने नाराजगी जताई, छात्रों ने आरोप लगाए, शासन और प्रशासन ने आरोप एक्सेप्ट किया, एक परीक्षा केंद्र के परीक्षा को रद्द कर दिया तत्काल। छात्र धरने पर बैठे तो सिस्टम डोलने लगी, हिलने लगी। छात्र ये मांग कर रहे थे कि पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा है उसका री एग्जाम हो। छात्र बैठे तो छात्र नेता भी बने। नेताओं ने कहा कि सुनो सरकार, री एग्जाम लो। छात्रों के आंदोलन से सरकार घबराई हुई थी, डरी हुई थी। फिर क्या था, नेताओं की एंट्री होती है आंदोलन वाले जगह पर। मैं एक एक नेता का नाम लेना चाहूंगा आज, लेकिन उनमें कई ऐसे नेता रहे। चेहरा चमकाने के लिए कोई कंबल लेकर गया तो कोई कंबल के नाम पर धौंस जमा कर गया। कोई पटना के सड़कों पर छात्रों को पिटवाया ये कहकर कि तुम चलो, हम सबसे आगे लाठी खाने के लिए रहेंगे। किसी ने पूरे धरना को पटना के गर्दनी बाग से गांधी मैदान तक मोड़ा। पूरे दिन जिस तरीके से मीडिया में सुर्खियां बटोरी गई कल, उसके बाद आज मैं ये कह रहा हूं कि यह आंदोलन, छात्रों का यह आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। और भाजपा ने स्वीकार भी लिया है कि भाई बी टीम है हमारा। मैं बात प्रशांत किशोर की भी कर रहा हूं, पप्पू यादव की भी, तेजस्वी यादव की भी।
हर नेता की बात होगी। सत्ता में बैठे लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे। पप्पू यादव गए, छात्रों ने स्वागत किया। पप्पू यादव ने उन्हें धरना वाले स्थल से कहीं और नहीं ले गए, उन लोगों को जाने को नहीं कहा। और मैं समझता हूं कि छात्रों को नेताओं का साथ चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत नहीं चाहिए था। कुछ छात्र जो है बीपीएससी के नाम पर अपना चेहरा भी चमकाने लगे। सामने उन्हें 2025 के चुनाव में विधायकी का भी सपना आने लगा। जब पप्पू यादव निकल गए, तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई। तेजस्वी यादव गए, उन्होंने कहा कि भाई समर्थन देता हूं इस आंदोलन को, इस आंदोलन में हम साथ खड़े हैं। लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों नेताओं ने नहीं कहा कि तुम यहां से उठ जाओ और यहां से चलो मेरे साथ। तीसरी एंट्री बड़े चेहरे में प्रशांत किशोर की होती है। प्रशांत किशोर जाते हैं, उससे पहले उनके अध्यक्ष जी गए थे। अध्यक्ष जी को बैरंग लौटना पड़ा था। प्रशांत किशोर जाते हैं, छात्र राजनीति नहीं मानते हैं। फिर वहां प्रशांत किशोर का जो रणनीत वाला गेम होता है वो स्टार्ट हो जाता है और छात्र प्रशांत किशोर के चंगुल में फंस चुके थे। प्रशांत किशोर ने क्या किया? आप अनशन करें, इसका स्वागत बिहार के लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर करेंगे। अगर आप प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे तो पूरा बिहार आपके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन आपने किया क्या? पटना का गर्दनी बाग चयनित जगह है धरना प्रदर्शन के लिए, यह जानते हुए कि जब वो पटना के गांधी मैदान में बैठेंगे तो पुलिस उन्हें वहां से हटाएगी। इन्हें मौका मिलेगा अपना चेहरा चमकाने का। पुलिस का एक्शन होगा, विरोध प्रतिरोध होगा, आमने सामने की बात होगी। बिहार के जनता के बीच यह मैसेज जाएगी कि कोई नेता था जो उनके बच्चों के लिए खड़ा रहा। इस कपकपाती ठंड में बापू की प्रतिमा के नीचे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आप आमरण अनशन पर बैठे। बिहार की जनता की ओर से आपको आभार। लेकिन बिहार की जनता के ओर से एक सवाल यह है कि आपने गर्दनी बाग को स्थल क्यों नहीं चुना? छात्रों को आप लेकर आगे गए, छात्र लाठी से पीटे गए और आप कहां थे? अगर आपकी मंशा यह थी कि छात्रों को जो है वो न्याय मिले, बिहार में री एग्जाम हो, तो जब आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं, जब आप इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं कि प्रशासन जब नोटिस दे रही है तो सरकार बिहार में है और सरकार सिस्टम से चलेगी। सरकार अपना सख्त रूप दिखाएगी आपको हटाने के लिए। मतलब स्पष्ट था कि चेहरा चमकाने के लिए पीके ने पूरी प्लानिंग की थी। प्रशांत किशोर कोर्ट भी पहुंचे, कोर्ट ने जमानत दिया, लेकिन उस जमानत को स्वीकार नहीं किया। जेल के गेट तक गए, जेल के गेट तक पहुंचे तो इन्हें बिना शर्त का जमानत मिल गया। फिर क्या, प्रशांत किशोर बाहर आ गए। बाहर आए तो सब कुछ ठीक था। आज प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती हो गए। बिहार के छात्र मूर्ख बन गए हैं। बिहार के छात्रों को पीके ने मूर्ख बनाया है। प्रशांत किशोर राजनीति बिहार में करने आए। बिहार की जनता को उनके राजनीतिक कदम का स्वागत करनी चाहिए। कोई विकल्प बन रहा है तो कीजिए, लेकिन अगर प्रशांत किशोर बिहार की जनता को यह कहें कि मैं आंदोलन कर रहा हूं और इस आंदोलन के जरिए वो अपना चेहरा चमकाएंगे, तो यह वास्तविकता है जो नेताओं ने कहा है कि यह बिहार है। बिहार, यहां के लोग उड़ती हुई चिड़िया को जो है हल्दी लगाना जानते हैं। क्या क्या किया प्रशांत किशोर ने? पूरे दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरने की भरपूर प्लानिंग। इसके अलावे वैनिटी वैन पर जब चर्चा हुई तो उस चर्चे में भी पूरी तरीके से उनको कवरेज मिला नेशनल चैनलों पर। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर की जो पूरी प्लानिंग थी, आप धरना पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे,
पटना के गांधी मैदान को चुना, जब ये जानते हुए कि यहां से प्रशासन हटाएगी, आप चैलेंज करके कह रहे कि हटा कर देखो। आज आमरण अनशन कहां गया? खत्म हो गया ना। बिहार के जो छात्र हैं वो तो अपना कपार पीट रहे होंगे अपने भविष्य को पीटता हुआ देखकर। बिहार के जो बीपीएससी के छात्र थे उनका आंदोलन खत्म। यहां सरकार, सिस्टम, पुलिस, अब इसी की बात हो रही है। क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, इस बात पर चर्चा हो रही है। बीपीएससी के अभ्यर्थी बिहार के नेताओं के चंगुल में फंस गए और उनमें कुछ छात्र नेताओं ने अपने चेहरे प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के साथ चमकाने के लिए इस आंदोलन की मिट्टी पलीद करा दी। बिहार से जिस तरीके से शिक्षा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, सत्ता, सरकार, सिस्टम सब डोलने लगा था। क्योंकि यह कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। छात्र नीतीश सरकार के खिलाफ चल रहे थे, छात्र अपने मुद्दों को लेकर चल रहे थे, लेकिन उन्हें ना सिर्फ मुद्दे से भटकाया गया बल्कि विधायक बनने का सपना दिखाकर उन छात्रों के इमोशन के जरिए बिहार के शिक्षा सत्याग्रह का सत्यानाश करवा दिया गया। राजनीतिक किताब जब लिखे जाएंगे तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि अपने चेहरे चमकाने के लिए बिहार के नेताओं ने बिहार के छात्रों के भविष्य को अधर में फंसा दिया। अब प्रशांत किशोर के नाम पर राजनीति हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वीकार लिया कि हां भाई, प्रशांत किशोर है बीजेपी के बी टीम, क्या दिक्कत है। तो छात्रों के हित के लिए भाजपा के बी टीम ही सही, सी टीम ही सही, ए टीम ही सही, प्रशांत किशोर जी इस आंदोलन में जीत दिलवा दीजिए। बिहार के युवा माफ नहीं करेंगे आपको। बिहार के लोग जानते हैं जिन जिन नेताओं ने, मैं किसी एक व्यक्ति को क्यों कहूं, जिन जिन नेताओं ने अपने चेहरे चमकाने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए बिहार के लोग करारा जवाब देंगे, इन्हें श्राप लगेगा। राजनीति अपनी जगह, छात्रों का भविष्य अपनी जगह, आंदोलन आज सत्यानाश हो चुका है नेताओं की वजह से। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।